लघु गौतम पृछा। प्रश्नोत्तर। इस वीडियो में गौतम स्वामी जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न और भगवान महावीर स्वामी के द्वारा फरमाए गए उत्तर का पूरा संकलन किया हुआ है। इस वीडियो को सुनने के बाद आप जरूर कर्मों से हिचकिचाएंगे, वैसे कर्म नहीं करेंगे। इस वीडियो में हर कर्म का हिसाब बताया गया है, हर कर्म का फल बताया गया है। जरूर इस वीडियो को सुने और आगे से आगे फॉरवर्ड करें ताकि ये पाप करते हुए सभी डरें। भगवन मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तूल भद्रायो जैन धमोस्तु मंगलम। मंगलाचरण करने के पश्चात अब ये सारे प्रश्न आपको बता रहे हैं, जानकर पापाचार से दूर हटो और अगला भव सुधारें। पहला प्रश्न है, हे प्रभु, मनुष्य निर्धन और कंगाल किस पाप के उदय से होता है? हे गौतम, जिसने दूसरों के धन को चुराया हो, दान देते हुए को मना किया हो, वह मनुष्य निर्धन और कंगाल होता है। हे भगवान, भोग उपभोग की सामग्री अपनी स्वाधीन होते हुए भी मनुष्य उन्हें भोग नहीं सकता, यह किस पाप के उदय से है? हे गौतम, जो मनुष्य दान पुण्य कर फिर उसका पश्चाताप करता है कि मैंने बहुत बुरा किया। नर भोग यानी भोग का मतलब है वह चीज़ जो एक बार ही भोगी जाए, जैसे कि भोजन। उपभोग का मतलब है बार बार काम में आ सकती, जैसे वस्त्र आभूषण की सामग्री को स्वाधीन होते हुए भी वह भोग नहीं सकता। यानी कई जनों को देखते हैं सब कुछ सुख सुविधा होते हुए भी वह भोग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले भव में दान देकर पश्चाताप किया, इस कारण से उपस्थित हुए भोगों को भी वह भोग नहीं सकते हैं। हे भगवान, स्त्री जो बांध्या होती है, जो बांझ होती है, वे किस पाप से होती है? हे गौतम, औषधि आदि के द्वारा गर्भ गलाने से या सगर्भा मादा स्त्री जाति जानवरों को मारने से स्त्री बंध्या होती है, यानी बांझ होती हैं। कहीं स्त्रियों को देखते हैं कि उनके बच्चे नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में गर्भ को गलाने या कोई जानवर जो स्त्री जाति के हैं उनको मारने में मारा हो, तो इस कारण से वह स्त्री बांझ ही रहती है। या इस वीडियो में हर कर्म को आपको बता रहे हैं ताकि इस जन्म में तो आपको यह मिला, क्योंकि पिछले भव में आपने पाप करके आए, तो कम से कम इस जन्म में यह पाप ना करें। हे भगवान, किसी किसी मनुष्य के संतान नहीं होती, वह किस पाप के उदय से है? हे गौतम, रास्ते पर हरे भरे वृक्षों को काटना, दूसरे से कटवाना से मनुष्य के संतान नहीं होती। यानी चलते चलते वृक्षों को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, और कोई कोई तो वृक्षों को काट ही देता है, इस कारण से उनके संतान नहीं होती है। किसी किसी स्त्री के अधूरे गर्भ गिर जाते हैं, वह किस पाप के उदय से होता है? हे गौतम, वृक्ष के कच्चे कच्चे फल तोड़ने से, झाड़ों पर पत्थर फेंकने से स्त्रियों के कच्चे ही गर्भ गिर जाते हैं। हे भगवान, मनुष्य एक आंख से काना किस पाप से होता है? हे गौतम, जो हरी सब्जी शस्त्र आदि से छेदन भेदन करता है, फल बीज आदि को सुई के छेदन भेदन कर उन्हें धागे में पिरोकर उनका गजरा हार आदि बनाता है, वह मनुष्य एक आंख से काना होता है। तो अपन सुन सकते हैं, अपन समझ सकते हैं कि भगवान ने एक एक चीज़ों का फल बताया है ताकि यह गलती इंसान वापस दोबारा ना करे। हे भगवान, जिस स्त्री के लड़का लड़की जन्मते ही मर जाते हैं, मृत बंध्या किस पाप के उदय से होती है? हे गौतम, बैंगन कंद को हंस हंस कर खाने से, मुर्गी आदि के अंडों के पान करने से स्त्री मृत बंध्या होती है। यानी बच्चों को जन्म तो देती है लेकिन वह बच्चे मरे हुए होते हैं। किस पाप से होता है? कि वह बैंगन कंद को हंस हंस कर खाते हैं और मुर्गी के अंडों का पान करते हैं, इस कारण से उनके लड़के लड़की जन्मते ही मर जाते हैं। हे भगवान, मनुष्य किस पाप के उदय से बहरा होता है? हे गौतम, जो लुक छिप कर दूसरों की निंदा सुनते में रत रहता हो, कपटी युक्त मीठे मीठे शब्द बोलकर दूसरों के हृदय का भेद पा लेने में प्रयत्नशील हो, इस पाप के बोझे से वह मनुष्य बहरा होता है। हे भगवान, मनुष्य किस पाप के उदय से गूंगा होता है? हे गौतम,
छिद्रान्वेषी बनकर जो देव गुरु की निंदा करता है वह मनुष्य गूंगा होता है। हे गौतम, मनुष्य किस पाप से अंधा होता है? हे गौतम, शहद के छत्ते के नीचे ध्रुम वगैरह का प्रयोग करता हुआ मधु पक्षियों को जलाकर छत्ता गिरा देने से मनुष्य अंधा होता है। तो देखिए, छोटे छोटे पाप भगवान ने कितने बताए हैं कि अगर अनजाने में भी ये गलती हो गई हो तो इसको मिच्छामि दुक्कडम दें, अगर भविष्य में ये सारे पाप करने से रुक जाए। हे गौतम, जो मनुष्य रात दिन आदि व्याधि से घिरा रहता है वह किस पाप के उदय से होता है? हे गौतम, बड़ पीपल के फल और तथा गुल्लरों को हंस हंस कर खाने से एवं चूहे आदि जानवरों के पकड़ने के पिंजरे एवं फंदों को बेचने से वह मनुष्य दिन रात कुछ न कुछ रोगों से घिरा ही रहता है। हे गौतम, किसी किसी मनुष्य को चित्त भ्रम रहित होता है, वह किस पाप से होता है? यानी किसी का मन हमेशा बेचैन ही रहता है, घूमता ही रहता है, तो वह किस पाप से होता है? तो हे गौतम, अभिमान करने से, मध्य मास गुप्त रीति से अनाचारों का सेवन करने से मनुष्य का चित्त भ्रम हो जाता है, यानी उसका मन हमेशा बेचैन रहता है, घूमता रहता है। तो वह किस कारण से होता है उसका भी फल भगवान ने बताया है, पाप बताया है। हे भगवान, मनुष्य की पत्री की व्याधि किस पाप से होती है? हे गौतम, जो मनुष्य पुत्री, बहन, माता, मासी आदि कहकर उनके साथ गुप्त रीति से व्यभिचार का सेवन करता है उससे पत्री की बीमारी होती है। हे गौतम, स्त्री, पुरुष, पुत्र, पुत्री आदि शिष्य किस पाप के फल से कुपात्र होते हैं? हे गौतम, निष्कारण ही सगे जो संबंधी है, स्नेही है के साथ या दूसरे मनुष्य के बीच में वैर को खड़ा कर देता है अथवा बढ़ा देता है, वे कुपात्र हो जाते हैं। यानी जो बेटे बेटी पुत्र शिष्य होते हैं कुपात्र किस कारण से होते हैं? यानी जो सगे संबंधी उनके बीचों में विरोध कर दे देना, उनके अंदर द्वेष पैदा कर देना, कलह पैदा कर देने से वह कुपात्र हो जाते हैं। हे भगवान, मनुष्य के पेट का रोग किसके पाप के उदय से होता है? हे गौतम, पंच महाव्रतधारी मुनि को नीरस, अशाकाहारी आहार आदि देने से मनुष्य के पेट में रोग उत्पन्न होता है। हे भगवान, मनुष्य का बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा हुआ पुत्र युवा अवस्था में ही मर जाता है, ये किस पाप के उदय से? हे गौतम, मनुष्य की रखी हुई अमानत को हड़प जाने से पाला पोसा हुआ पुत्र मर जाता है। यानी दूसरों ने आपके वहाँ पर कोई अमानत रखी है और वह मांगने के लिए आए तो आप उसको मना कर देते हैं, हड़प लेते हो, तो उसका नतीजा यह होता है कि पुत्र जो है युवा अवस्था में ही चला जाता है। हे भगवान, कोई स्त्री बाल विधवा हो जाती है, वह किस पाप से होता है? तो हे गौतम, अपने आप को तो सती कहलाती है पर अपने पति का पूरा अपमान करने में रत्ती भर भी कोई कसर नहीं रखती। कपट तो उसके जीवन में साथी होकर रहता है, पर पुरुष के साथ व्यभिचार सेवन से वह कभी चूकती ही नहीं, वही स्त्री बाल विधवा होती है। देखो, पिछले कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है, पिछले जन्म में ऐसा काम किया हो तो इस जन्म में वो बाल विधवा हो जाती है। हे भगवान, वेश्या किस कर्म के स्वरूप में होती है? हे गौतम, उत्तम कुल की विधवा स्त्री के दिल में विषय भोग सेवन करने की तीव्र अभिलाषा होते हुए वह अपने माता पिता, सास ससुर, पीहर सासरे के डर से अनिच्छा पूर्वक यानी बिना मन के ही सील को पालना करती है, वह स्त्री मरकर वेश्या होती है। पिछले भव में अगर वह बिना मन के ही सील पाला हो, विधवा है और विधवा होते हुए भी वह जबरदस्ती यानी डर के मारे सील पालती है, तो वह मरकर वेश्या होती है। फिर चाहे वह स्वर्ग में भी जावे, उसी श्रेणी में देवियों में भी उत्पन्न होती है, यानी देवियों में भी परगृहिता अपरिगृहिता दम की देवियां होती है, तो वहाँ पर भी यानी वेश्या के रूप में वहाँ पर भी उत्पन्न हो सकती है, देवलोक में जाए वहाँ पर। अगर वह विधवा स्त्री इच्छा पूर्वक सील पाले तो इहलोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। अगर वह स्त्री जो होती है अगर मन से सील पालन करती है और किसी के डर के बिना, तो वह उसका इस भव पर भव दोनों ही सुधर जाता है।
हे भगवान, किसी मनुष्य के अल्प समय में ही स्त्री मर जाया करती है, इसका क्या कारण है? हे गौतम, जिस मनुष्य ने लिए हुए नियमों का भंग किया हो, वह चरती हुई गायों को जोरों से मारा हो, उस मनुष्य की स्त्रियां थोड़े समय में ही मर जाया करती है। इस तरह से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पाप का फल पिछले जन्म में किया जो इस जन्म में मिला है, तो कम से कम इस जन्म में ऐसे पाप नहीं करें। ये चैनल आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए, और यह वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करना ना भूलें। हे भगवान, जिस मनुष्य के सत्य कहने पर भी उसके वचनों पर कोई विश्वास नहीं रखता, इसका क्या कारण है? कि हे गौतम, जिस मनुष्य ने झूठी साक्षी दी हो, उस पाप के फलस्वरूप उसके वचनों को ना तो कोई सत्य ही समझता है, ना ही उनके वचनों को कोई विश्वास करता है। कई जनकार कहते हैं कि वह सत्य कहते पे कोई विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पिछले भव में उसने कोई झूठी साक्षी दी होगी, इस कारण से उसको यहाँ पर उसको कोई विश्वास नहीं करता है। हे भगवान, कोई भी रोजी आदि की प्राप्ति बाधा विघ्न आकर खड़ी हो जाती है। किस पाप के उदय से? यानी कोई कितना भी व्यापार करता है, रोजी रोटी के लिए खूब मेहनत करता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई विघ्न बाधा आके खड़ी हो जाती है। ये किस पाप के उदय से? कि हे गौतम, अन्य जीवों को भोग की सामग्री मिलती है, उनमें रोड़े अटका दिया हो, रोजी व्यापार आदि में भी बाधा खड़ी कर दी हो, तो उस मनुष्य के प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति में बाधा आकर खड़ी हो जाती है। समझ गए होंगे कि पिछले जन्म में आपने किसी न किसी तरह के रोड़े अटकाए हैं, इस कारण से आपको इस जन्म में आपको अंतराय मिल रही है। हे भगवान, मनुष्य या स्त्री पर मिथ्या कलंक किस पाप के उदय से होता है? तो हे गौतम, जिसने दूसरों के सिर पर जैसा मिथ्या कलंक दिया हो, ऐसा ही मिथ्या कलंक उसके मनुष्य के स्त्री के ऊपर भी वैसा ही आता है। यानी एक जो मिथ्या कलंक होता है वो ऐसा पाप है कि इसको कहीं पर भी दूसरी तरह से फल नहीं भोगा जा सकता, इसको कलंक के द्वारा ही वापस भोगा जाएगा। इसका वर्णन पूरा भगवती सूत्र के अंदर दिया हुआ है। इसलिए किसी के ऊपर भी किसी भी तरह का झूठा आल कलंक नहीं लगाना चाहिए। अगर इस जन्म में लगाया है तो पिछले जन्म में या इसी जन्म में वापस आपको मिथ्या कलंक लगेगा। इस तरह से ये वीडियो आपके सामने रखी है, तो हर तरह के पाप आपको बताए हैं। तो इस तरह से इस जन्म में आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाइए कि पिछले जन्म में आपने ऐसा कर्म किया है जो इस जन्म में आप भोग रहे हैं। तो कम से कम इस जन्म में ऐसा पाप ना करें ताकि पिछले जन्म में आपको ये कर्म नहीं भोगना पड़े। इसलिए वीडियो आप सभी सुने और आगे से आगे फॉरवर्ड करें और पापों से बचें। पापों से बचोगे तो इस भव पर भव में आपके आनंद ही आनंद होगा।